फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिमालयन माउंटेन रेंज की। हिमालयन माउंटेन रेंज के साथ ही हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय माउंटेन रेंज की और द ईस्टर्न या पूर्वांचल हिमालय द ईस्टर्न या पूर्वांचल हिल्स की बात करेंगे, जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज का ही एक पार्ट है। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इससे पहले ऑलरेडी एक वीडियो जो है इस सीरीज़ का अपलोडेड है। ये सीरीज़ चल रही है इंडियन जियोग्राफी और ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो इससे पहले का कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, शुरुआत से देखना चाहते हैं, तो पहले फर्स्ट वीडियो को देखिए, उसके बाद सेकंड वीडियो पर आए। और हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले आपके सामने जो है देखिए एक आपका क्रॉस सेक्शनल जो है व्यू है हिमालय का, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये आपका जो है हम हिमालय के साउथ में हैं, ठीक है। ये आप कहेंगे साउथ और ये आपका नॉर्थ, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू है, बीच में आपका ग्रेटर हिमालय है। यहाँ से आप एक चाइना का वाला पार्ट पड़ता है और इधर से आप अगर आप बात करेंगे तो इंडिया और तिब्बत का पार्ट पड़ता है। इंडिया और आपका जो है इंडिया और नेपाल का पार्ट पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं। तो ग्रेट हिमालय से अगर हम चाइना वाले बाहर मतलब सीधा सीधा हम देखें कि सबसे साउथ में शुरुआत होता है कि भाई आपका गंगा सिंधु जो प्लेन है, उसके बाद सबसे बाहरी जो है इसका रेंज जो है जिसको आउटर हिमालय कहते हैं, शिवालिक है। फिर आपका जो है मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल कहते हैं, उसके बाद आपका जो है ग्रेट हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं। अब हम जा रहे हैं चाइना की तरफ। तो चाइना की तरफ जा रहे हैं, या आप कहेंगे कि जो है ग्रेटर हिमालय के बाद अगर आप देखेंगे लद्दाख रेंज है, ठीक है। लद्दाख और कैलाश रेंज के बीच में आपका जो है ब्रह्मपुत्रा वैली है। ब्रह्मपुत्रा वैली के बाद कैलाश रेंज है, जो कि पूरी तरह से चाइना में है। उसके बाद फिर जो है चाइना की तरफ आप देखेंगे प्लेटू पड़ता है जिसको तिब्बत प्लेटू कहते हैं। उसके बाद आपका जो है कुनलुन स्लोप है। तो ये एक तरह से क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया आपका हिमालयन माउंटेन रेंज का, साउथ से पूरा नॉर्थ। ये आप याद रखिएगा, इधर साउथ है, इधर साउथ है और ये आपका जो है नॉर्थ है। मतलब हम हिमालय की अगर हम बात करते हैं साउथ में है, और जो है चाइना जो है हिमालय के क्या है नॉर्थ में है। आगे अगर हम देखें कि हिमालयन माउंटेन रेंज को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया द ग्रेटर हिमालय, ठीक है। उसके बाद लेसर हिमालय, आउटर हिमालय। हिंदी के जो एस्पायरेंट से कंफ्यूज ना हो, ग्रेटर हिमालय को ही हम हिमाद्री कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद लेसर हिमालय को जो है हम हिमाचल कहते हैं, और आउटर हिमालय को हम जो है शिवालिक रेंज कहते हैं। ये जो रेंज है एक पैरेलल है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप किस तरह से ये रेंज ड्रॉ है। पहली रेंज आपका हिमाद्री है, दूसरी रेंज आपका जो है हिमाचल है। तो हिमाचल एक कॉन्टिन्यूअस रेंज नहीं है। हिमाचल बीच में अगर आप देखेंगे तो ये आपका ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, ये पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर ये आपका उत्तराखंड तक के कवर हो जाता है। कुछ पार्ट आपका पीर पंजाल है, कुछ पार्ट आपका धौलाधार है। उसके बाद नेपाल में जो आपका मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज का जो अगर आप बात करेंगे वो महाभारत रेंज है। तो पीर पंजाल, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद आपका ये आपका पीर पंजाल, ये आपका धौलाधार, ये आपका महाभारत रेंज। एक तरह से लेसर हिमालय हिमाचल रेंज ही हिमाचल रेंज का पार्ट है। क्यों इसमें 3 अलग नाम पड़ गए? क्योंकि भाई ये कंटिन्यूअस नहीं, अलग अलग है, तो इसलिए हर रेंज को एक अलग अलग नाम दे दिया गया है। बट कंबाइनली ये क्या है, हिमाचल ही है। उसके बाद सबसे जो है आउटर हिमालय की बात करेंगे, ये भी एक कंटिन्यूअस रेंज है। तो इसको जो है शिवालिक पूरा कहा जाता है। ये पूरा क्या है, शिवालिक कहा जाता है। मतलब अरुणाचल प्रदेश तक शिवालिक है। अरुणाचल प्रदेश में जो है उसको फिर आपके अलग अलग नाम है, आपका आबूर है, मिसमी है, ढाफला है। उसके बाद पटकाई बूम श्रेणी है, उसको हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे कि जो है आप पंजाब से लेकर कश्मीर तक ये शिवालिक कहलाता है। तो ये हो गए तीनों पैरेलल रेंज की बात हो गई। पहले हम शुरुआत करते हैं द ग्रेटर हिमालय से। द ग्रेट हिमालय अगर आप देखेंगे तो आपका जो है मेन हिमालय भी इसको कहा जाता है। उसके बाद हिमाद्री भी कहा जाता है, हिंदी में अगर हम बात करते हैं हिमाद्री कहा जाता है। और इसको जो है स्नोई हिमालय भी कह सकते हैं। स्नोई इसलिए कि थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर जो है स्नो से ये पूरी तरह से कवर्ड होता है, तो इसलिए स्नोई हिमालय कहा जा सकता है। हिंदी में इसको हिमाद्री, हिमाद्री मतलब हिम, ठीक है। और हिम से आद्रा मतलब हिम से आच्छादित, इसलिए हिमाद्री इसका नाम है। इसका एक्सटेंशन कहाँ है, इंडस रिवर के गॉर्ज से लेकर
इंडस रिवर के गौर से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो है आप कह सकते जो बेंड है ये आपका हिमाद्री कहलाता है। इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये ऐसे है, अगर ये आपका कह सकते हैं इंडस रिवर है, यहाँ पर, यहाँ से इंडस है, और जस्ट मिनट। तो अगर हम देखें जो ग्रेटर हिमालय है ये आपका इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपका इस तरह से शुरू होकर ये यहाँ से बेंड हुआ है, ये आपका इंडस रिवर का गॉर्ज हो गया, और इधर आपका जो है बेंड है जिसको आप कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है मुड़ रहा, जहाँ पर उस बेंड के बीच, मतलब वहाँ इंडस से लेकर ब्रह्मपुत्रा रिवर के बेंड के बीच में आपका हिमाद्री आपका सिचुएटेड है। उसके बाद फिर हम आगे देखें, इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, वो हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय में ही सिचुएटेड है। और जैसे अगर आपका माउंट एवरेस्ट हो गया जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और इसी को जो है आपका नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तो सागर माथा आप कह सकते हैं हाईएस्ट माउंटेन पीक है। सागर माथा इसलिए क्योंकि नेपाल में एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, वैसे एवरेस्ट सागर माथा दोनों एक ही नाम हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो महान नदियां हैं इसी ग्रेट हिमालय से निकलती, चाहे वो आपका गंगा रिवर हो, चाहे यमुना हो, चाहे आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर का पोर्शन हो गया, लेकिन गंगा यमुना का जो है इंडस रिवर है, ठीक है। तो ये आपका जो है ओरिजिनेट हो रही हैं ग्रेटर हिमालय के पार्ट से। सॉरी थोड़ा सा मैंने रॉन्ग यहाँ पर बताया कि गंगा और यमुना को ही रखिए जो ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही हैं, क्योंकि अगर उस तरफ देखेंगे तो फिर आपका मानसरोवर लेक है, उसके एक साइड से इंडस निकल रही है, और दूसरे साइड से अगर आपका जो है दूसरे साइड से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर निकल रही है, और उन नदियों को पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। उनका मतलब हिमालय के बनने से पहले भी वो नदियाँ जो हैं उनका बहाव था, वो हिमालय के बनने के पहले की हैं, ठीक है। उसको आप चर्चा आएगी तो हम देखेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, हाँ, जो आगे ही पॉइंट में आपका है, ठीक है, अगले ही पॉइंट में ये चीज़ आपको बता दिया गया कि जो इंडस है, ब्रह्मपुत्रा और अलकनंदा रिवर, ठीक है, इंडस है, जो आपकी इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है, और जो अलकनंदा रिवर्स है, ये एंटीसीडेंट, ठीक है, रिवर है या एंटीसीडेंट वैलीज बाय पासिंग थ्रू दीज रेंज, ठीक है, ये पुरानी है। इनको हिंदी में अगर आप आएंगे तो इनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है, जिनका निर्माण हिमालय के बनने से पहले ही था। एक तरह से यूरेशियन जो प्लेट है उस प्लेट पर ये कह सकते हैं सिचुएटेड है। आगे हम देखें, ये आपका एक मैप दिख रहा है, ठीक है, इस मैप पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है, अगर हम ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं, ये आपका जो है ग्रेटर हिमालय है, अभी हम ट्रांस हिमालय की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपकी जो है पहली रेंज हो गई, ये ग्रेटर हिमालय। ये मैंने बताया था कि ये पीर पंजाल है, इसी में एक आप धौलाधार मान लीजिए, और यहीं पर आगे निकलकर नेपाल में आप महाभारत रेंज मान लीजिए, ये हो गया। उसके बाद बाहर की जो रेंज है ये आपकी शिवालिक है, ठीक है, ये शिवालिक रेंज है। इस तरह से 3 पैरेलल रेंज है, और हम बाद में आपको बताएंगे कि ये काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कैलाश रेंज ये ट्रांस हिमालय में आते हैं, तो उनको हम आगे आपको बताएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एंटीसीडेंट रिवर, जो ऑलरेडी मैंने बताया, पूर्ववर्ती नदियाँ, ठीक है। ए रिवर विच गेट इट्स ऑरिजिन, मतलब जो लैंड मास के अपलिफ्टमेंट से पहले जो नदियाँ थी उनको एंटीसीडेंट रिवर, मतलब भूभाग के उठने से पहले जो नदियाँ ऑलरेडी थी उनको एंटीसीडेंट रिवर कहते हैं। तो पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, मतलब आप ये समझिए कि हिमालय के बनने से पहले ये ऑलरेडी नदियाँ थीं। इनका हो सकता है डायरेक्शन बदला हो या बहाव क्षेत्र परिवर्तित हुआ, लेकिन ये नदियाँ जो है हिमालय के निर्माण के से पहले की नदियाँ हैं। अगर हम ग्रेट हिमालय की बात करते हैं तो ग्रेट हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो आपका जो है 6000 मीटर है। मोस्टली जो पीक है जो है 6000 या 6000 से अधिक हाइट की हैं। तो कुछ जो पीक्स है उनको हम देख लें जो कि इम्पॉर्टेंट है। आपका जो है माउंट एवरेस्ट है, वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ये आपका 8848 मीटर। इसके बारे में ज़रा मैं डिस्कस बता दूँ, ये आपका जो है नेपाल और चाइना के पोर्शन में है, भारत में नहीं है। भारत का हाईएस्ट माउंटेन पीक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंचनजंगा है, मकालू है, धौलागिरी है, नंगा पर्वत है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है।
उसके बाद बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, नंदाकोट है। ठीक है, तो ये जो है आप कहेंगे कि ये ऊंचे पर्वत शिखर जो है जिनकी हाइट जो है आपका मोर देन 600 है, और फेमस है हिमालय जो है ऊंचे पर्वत शिखरों के लिए। किसी भी माउंटेन, चाहे एंडीज और रॉकीज या हम अपलेशियन या ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करें, कहीं पर भी इतनी चोटियां आपको नहीं मिलेंगी जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय माउंटेन रेंज के हिमाद्री रेंज में है। आगे हम देखें, आपका ये बताया जा रहा है आगे आप देख पा रहे हैं कि आपको फिगर दिख रहा है, स्नो लाइन की बात बताइए। स्नो लाइन आपकी एक लाइन होती है, मतलब एक वर्चुअल लाइन है, जिसका मतलब ये होता है उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो थ्रू आउट द ईयर अगर आप टेम्परेचर जो हमेशा लेस डिग्री 0 डिग्री जो है हमेशा जो है टेम्परेचर 0 डिग्री से लेस बना रहेगा, उसको स्नो लाइन कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है हिमालयन माउंटेन रेंज में हिमाद्री में 6000 मीटर की हाइट से जो है स्लो लाइन की क्या होती है, शुरुआत होती है। आगे हम देखें, और ये थोड़ा सा डिफरेंस भी है। जैसे अगर हम वेस्टर्न हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका जो है ज़्यादा हाइट पर है, जबकि ईस्टर्न हिमालय में ये आपका स्नो लाइन जो है कम हाइट में ही शुरू हो जाता है। इसके बाद फिर हम आगे चलें, देखें कि आपका जो है लेसर हिमालय, और लेसर हिमालय में जो आपकी रेंजेस हैं, पीर पंजाल सबसे लंबी रेंज है, धौलाधार है, ठीक है, और ये आप रखिएगा महाभारत जो है रेंज है, बीच में फिर आपका नगटिब्बा है, मसूरी है, कुमाऊं हिल्स है, लेकिन आप ये याद रखिएगा पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत रेंज। आगे हम चलें तो देखें कि लेसर हिमालय का बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि लेसर हिमालय जो है कि ग्रेट हिमालय के साउथ में है, ऑलरेडी मैंने बताया, और इट इज़ 80 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर की इसकी जो है विड्थनेस है, और इसकी एवरेज हाइट याद रखिएगा दोस्तों कम है ग्रेटर हिमालय के कंपेरिजन में, ये जो है 2700 से लेकर 4500 किलोमीटर के बीच में है। लेसर हिमालय को हिंदी में हिमाचल रेंज भी कह सकते हैं, और इसमें स्मॉल रेंजेस हैं, क्यों है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस रेंज है, बीच बीच में ब्रेक है। और पहली कौन सी रेंज है, पीर पंजाल रेंज है। तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट आएँ तो पहले आपका पीर पंजाल है, फिर धौलाधार है, और उसके बाद महाभारत में आपका सॉरी नेपाल में महाभारत है, बीच बीच में छोटे छोटे जैसे मसूरी है, नगटिब्बा है, इस तरह से मैंने बात किया। तो फिलहाल पीर पंजाल की बात करते हैं, तो पीर पंजाल आपका जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है, ठीक है, किन नदियों के बीच में, झेलम से लेकर ब्यास नदी के बीच में। और इसमें 2 पास है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीर पंजाल रेंज में ध्यान रखिएगा 2 पास है। पास क्या होते हैं, वो भाग हैं पहाड़ों के बीच में जिसके थ्रू जो है टनल या रेलवे ट्रैक्स या सड़कें जो है बिछाई जाती हैं, जिसके थ्रू हम उसको क्रॉस कर सकते हैं। तो आपका पीर पंजाल पास है, और दूसरा जो है बनिहाल पास है। ये किस रेंज में है, पीर पंजाल रेंज में है। पीर पंजाल रेंज में बनिहाल पास और पीर पंजाल पास, ये 2 पास बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका धौलाधार रेंज है, ये आपका जो है अलकनंदा रिवर का जो है जहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है। और आपका जो है बद्रीनाथ रेंज कम्स आउट फ्रॉम द टुवर्ड द वेस्ट, मतलब अलकनंदा रिवर से आप कह सकते हैं वेस्ट की तरफ जो है ये धीरे धीरे बाहर आ रहा है, और ये जो है धौलाधार रेंज कहलाता है। ये मतलब इसमें बहुत डिटेल में मत जाइए, आपकी सीधा सा मतलब है कि एक आपका पीर पंजाल है और दूसरा आपका जो है धौलाधार है, ठीक है। अब यहाँ से शुरू हो रहा है, ये झेलम नदी से लेकर ये ब्यास नदी है, यहीं पर फिर आपका जो है अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा के आगे जो है आपका जो है धौलाधार रेंज की शुरुआत हो रही है। आगे हम देखें जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है और जो आपका लेसर हिमालय या जो हिमाद्री है या जो हिमाचल है, इनके बीच में अगर आप देखेंगे तो सॉरी, और ये आपका ये तीसरा जो हिमाचल रेंज है, तो इधर जो आपका मिडिल हिमालय है जो कि हिमाचल है, और जो आपका जो है शिवालिक है, इनके बीच में हिल स्टेशन पाए जाते हैं। इन हिल स्टेशंस को अगर आप देखेंगे, शिमला है, मसूरी है, आपका नैनीताल है, दार्जिलिंग है, ये हिल स्टेशंस पाए जाते हैं। और इसी अगर आप देखेंगे कि आपका जो ये आपका हिमाचल रेंज है या मिडिल हिमालय या ग्रेट हिमालय के बीच में वैलीज पाई जाती हैं।
वैली, वैली मतलब एक आपकी कश्मीर वैली है और दूसरी आपकी जो है काठमांडू वैली है। दो बड़ी बड़ी वैलीज पाई जाती हैं। तो एक सबसे कश्मीर वैली और आपका जो है काठमांडू वैली हो गया। तो अगर आप देखेंगे, ध्यान रखिएगा कि हिल स्टेशन कहाँ पर मिल रहे हैं, ये आपका हिमाचल और शिवालिक के बीच में है। और वैलीज कहाँ मिल रही हैं, वो हिमाद्री और हिमाचल के बीच में मिल रही हैं। तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पर हम जो है हिल स्टेशंस की बात कर रहे हैं जो लेसर हिमालय या शिवालिक रेंज के बीच में, लेसर हिमालय मतलब हिमाचल, ठीक है। उसके बाद फिर अब आगे जाएंगे, ये जो लेसर हिमालय के जो पहाड़ हैं या हिमाचल के जो पहाड़ हैं, उनके स्लोप्स पर जो है ग्रास के मैदान मिलते हैं, मैडोज़ मिलते हैं। इन मैडोज़ को जो है गुलमर्ग या सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं मैडोज़ को जो है या गुलमर्ग या सोनमर्ग पर चरवाही कराते हैं जम्मू एंड कश्मीर की ट्राइबल कम्युनिटी, जो नोमैड हैं, जो अपने पशुओं के साथ जो है झुंड के साथ घूमते रहते हैं, जैसे गुज्जर और बकरवाल है। हिमाचल प्रदेश में एक जो है गद्दी करके सेफर्ड चरवाहों की कम्युनिटी है, जो इन्हीं स्लोप्स पर इन्हीं घास के, नर्म घास के मैदानों को, जिनको गुलमर्ग या सोनमर्ग कहा जाता है, ये अपने एनिमल्स को, कैटल्स को या सीप को यहाँ पर चरवाई कराते हैं। आगे हम देखेंगे, जो मैंने बताया कि जो दो ओपन वैलीज हैं, बड़ी वैलीज हैं, ग्रेट हिमालय मतलब हिमाद्री और लेसर हिमालय मतलब हिमाचल के बीच में कश्मीर वैली और काठमांडू वैली, ठीक है। अब ये कैसे क्रिएट हुए हैं, ये जो है कश्मीर या काठमांडू वैली जो है सेडिमेंटेशन से क्रिएट हुए हैं, ठीक है। ये सेडिमेंटेशन से क्रिएट हुए हैं, मतलब कैसे सेडिमेंटेशन, जैसे अगर हम बात करते हैं इस तरह से है। एक आप मान लीजिए कि आपका इधर आपका कश्मीर वैली और ये आपका जो है काठमांडू वैली, और ये एक तरह से धीरे धीरे जो है झीलों द्वारा जो गाद लाई गई, जो सेडिमेंट लाया गया, उससे वो फिल होते गए और उसके बाद वो क्या बन गए, एक तरह से बीच में एक टॉप या फ्लैट आपके जो है मैदान बन गए, ठीक है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये आपका ग्रेट हिमालय है, ठीक है। और ये आपकी कश्मीर वैली इधर, और फिर पंजाल, उसके बाद कश्मीर वैली आएगी, फिर ग्रेट हिमालय। इधर आप देखेंगे ये महाभारत रेंज मान लीजिए, ये महाभारत है, काठमांडू वैली है, उसके बाद फिर ये ग्रेट हिमालय है। तो ये हो गया। आगे फिर हम डिस्कस करें इसके बारे में थोड़ा सा, और भी वैलियाँ हैं। अगर आप देखेंगे, मतलब उतनी ब्रॉड वैली तो नहीं है काठमांडू और कश्मीर वैली की तरह से, लेकिन आपका लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में और कुल्लू, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में, मतलब हिमाद्री और हिमाचल के बीच में है। आगे हम देखें, हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, करेवा, ठीक है। करेवा जो है आपका मिट्टी है, पीर पंजाल के जो फ्लैंक्स हैं, फ्लैंक्स मतलब कह सकते हैं कि जैसे पहाड़ है तो ये फ्लैंक्स हो गया, मतलब स्लोप पर जो है करेवा मिट्टी पाई जाती है, जो कि जो अगर आप बात करते हैं केसर की खेती के लिए जो है जो कि बहुत फेमस है केसर की खेती के लिए, जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही फेमस है। करेवा एक फर्टाइल आपकी मिट्टी पाई जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। फिर अगर हम आगे देखें, आउटर हिमालय या शिवालिक रेंज की हम बात करते हैं। आउटर हिमालय जो है, जिसको हिंदी में हम, ये सबसे बाहरी रेंज है, ठीक है। और ये लेसर हिमालय के साउथ में, मतलब हिमाचल के साउथ में है, और ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यूअस है। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लोकली भी इसके नेम है, जैसे जम्मू हिल्स कहा जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। अरुणाचल में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सारे पहाड़ों को देखेंगे, सारे नदियों को देखेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो पर बने रहें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि, मतलब आप देखेंगे वीडियो को, देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैंने देखा है और कुछ जो है मेरा पढ़ने का तरीका या जो है नज़रिया जो है बदलेगा, आपको ज़रूर, ये आप कह सकते हैं कि मेरी तरफ से वादा है आपको, ठीक है। तो ये आपका जो है आबोर, मिरी, मिसमी और डाफला जो है, ये आपका शिवालिक रेंज को जो है छोटी छोटी, मतलब पहाड़ियाँ भी हैं, कंटिन्यूअस भी है कुछ जगह, उसके बाद फिर छोटे छोटे पहाड़ शुरू हो जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो उनको आबोर, मिरी, मिसमी जो है, डाफला है, पटकाई, बुम श्रेणी है, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा तो कहा जाए सबसे नया जो बना हुआ है वो शिवालिक बना हुआ है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि हिमालय जो है
ऐसे नहीं है कि अचानक से कि एक हिमाद्री बनी फिर तुरंत आपका जो है हिमाचल बना या फिर उसके बाद शिवालिक, वैसा नहीं है, लंबी प्रक्रिया है। एक हिमाद्री बनी, हिमाद्री के बनने के लाखों सालों के बाद फिर हिमाचल, और हिमाचल के जो है लाखों सालों बाद आपका जो शिवालिक है। तो सबसे न्यूएस्ट जो है शिवालिक है और सबसे ओल्डेस्ट आपका जो है हिमाद्री है। इसके बाद फिर हम आगे देखें, एवरेज हाइट अगर आप देखेंगे तो लगभग 600 से जो है 1500 मीटर, तो कोई बहुत हाइट नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है दून और द्वार घाटियाँ पाई जाती हैं, दून और द्वार घाटियाँ। दून जैसे हरिद्वार है, देहरादून है। तो अब ये है क्या, ये है आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपकी हिमाद्री बनी, हिमाद्री रेंज बनी, वहाँ से नदियाँ निकली, ठीक है। नदियों ने जो है हिमाद्री रेंज को मतलब काटा, ठीक है। ये हिमाचल आया, फिर वो जो है मान लीजिए नदी यहाँ पर हिमाचल में आई, हिमाचल रेंज को क्रॉस किया उसने। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो फिर अगला जो रेंज है शिवालिक है, ठीक है। तो शिवालिक में जब ये आ रही हैं तो नदियाँ धीरे धीरे क्या है, पानी यहाँ पर बीच में कलेक्ट हो रहा है, ऐसे नहीं अचानक से काट देंगी पूरी रेंज को। तो ये पानी एक लेक के रूप में यहाँ कुछ समय तक रही, लेकिन जब वो काटने में शिवालिक को सक्सेस रही तो ये नदी के रूप में फिर बाहर आ गई। लेकिन वो जो लेक था, ठीक है, या जो गहरी घाटी एक तरह से कहेंगे, पहाड़ों के बीच में एक तरह से घाटी बन गई, उसी को जो है दून या द्वार कहा जाता है। ऐसे आप समझ लीजिए कि ऐसे जो लेक था, लेक का बचा हुआ पोर्शन है, और इसी में आपका जो है देहरादून या आप कहेंगे हरिद्वार जैसे शहर जो है इसी जो है घाटियों में बसे हुए हैं। तो आप याद रखिएगा, दून और द्वार क्या है, घाटियां हैं। पहले झील था, झील ने एक तरह से काट दिया उसको, आगे फिगर में दिखाया भी जा रहा है कि ये आपका है जैसे मतलब कि ये जो है पहले झील के रूप में थी, और यहाँ पर ये नदी फिर नदी के फार्म में आगे बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये जो पोर्शन बचा रह गया इसी को दून या द्वार कहा जाता है। और इसी में जो है उत्तराखंड के जो शहर है बेसिकली हरिद्वार, देहरादून, ये इन्हीं घाटियों में बने हुए हैं। आगे हम देखें, ट्रांस हिमालय की बात कर ले, मैं ऑलरेडी मैंने बताया कि ट्रांस हिमालय क्या है, कंबाइनली जो है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश माउंटेन रेंज को जो है ट्रांस हिमालय कहते हैं। जो हिमालय के बनने से पहले के माउंटेन रेंज है, ये वो पहले भी थे और आज भी हैं। और एक तरह से अगर उनको सजीव माने तो उन्होंने हिमालय को बनते हुए देखा और आज भी हैं। तो आप अगर हम देखें, ये आपका जो है इसमें आपको क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से, अगर इस मैप को बहुत ध्यान से देखें तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएंगी। क्या होगा, आप मान लीजिए पामीर नाट है, ठीक है। ये नॉट है जिसमें आके बहुत सारे पहाड़ मिल रहे हैं, इसलिए इसको नॉट घाट कहा जाता है। तो एक तो रेंज यहाँ से निकलती है जो आपकी बन जाएगी ग्रेट हिमालय नट, एक जो रेंज निकल रही है पामीर नॉट हो गया, और ये आपका जो है ग्रेट हिमालय हो गया। और फिर अगर आप देखेंगे इधर जो है पहला अगर आपका रेंज ये कराकोरम है, फिर उसके पैरेलल कैलाश है, फिर आपका जो है लद्दाख है, लद्दाख के बाद फिर जास्कर है, लद्दाख और जास्कर के बीच में से ये इंडस रिवर जा रही है। इधर आप देखेंगे कुनलुन है, इधर आप पामीर नाट से थियान सान करके जो है आपका पहाड़, इधर आप देखेंगे दिया रही है हिंदुकुश निकला हुआ है, ठीक है। हिंदुकुश जो पहाड़ पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप देखेंगे इसलिए इसको पामीर नॉट कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जो है पर्वत आके इस नॉट में आके मिल रहे हैं। आगे एक और आपका फिगर इससे और भी चीज़ों को क्लियर होगा कि आप देखिए, ये आपका जो है कराकोरम माउंटेन रेंज है, ठीक है। ये कराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, और ये जास्कर है। तो आप याद रखिएगा, लद्दाख और जास्कर के बीच में ही आपका जो है लेह करके सिटी है, जो कि लद्दाख की कैपिटल है। और ये रेंज आगे निकल रही है तो फिर आपका वो कैलाश रेंज, जहाँ पर आप देखिए कि ये जो रेंज है नेपाल में, सॉरी चाइना में चली गई है, तिब्बत में कैलाश रेंज है, ठीक है। तो ये आपका ये लद्दाख है, और ये आपका कराकोरम है, और बीच में यहाँ पर जास्कर है। तो लद्दाख और जास्कर बीच में आपका लेह करके सिटी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम भारत के हाईएस्ट माउंटेन पीक की बात करते हैं तो आपका माउंट केटू है, जो कि हिमालय से उसका कोई रिलेशन नहीं है, वो आपका कराकोरम रेंज में ही सिचुएटेड है, जो रियल में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पर आपका छोटा सा दिख रहा होगा, ये हिंदकुश रेंज है, ठीक है। और यहाँ पर आप ये मान लीजिए कि ये पामीर नॉट है, और ये आपका देखिए ये ग्रेटर हिमालय है जो कि हरा वाला है, और ये पीर पंजाल है। पीर पंजाल में मैंने बताया था एक पास पीर पंजाल पास है, और एक आपका बनिहाल पास है, और ये आपका धौलाधार पर्वत श्रेणी है हिमाचल रेंज की। उसके बाद
हम आगे देखेंगे फिर आपका ये शिवालिक रेंज यहाँ पे शुरू हो जा रहा है, कश्मीर में शिवालिक रेंज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय की। पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय क्या कहलाता है? पूर्वांचल जो है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अगर हम बात करते हैं, हिमालय जो है फैला हुआ है और ये इंडिया और म्यांमार के मतलब कह सकते हैं कि ये टिल्ट हो गया, वहाँ पर जाने के बाद जो है हिमालय मुड़ रहा है, ये इसका मोड़ आ गया और ये जो है इसको ही पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। अब इसमें बहुत सी श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी, अब आप देखेंगे, ठीक है, उसको हम आगे हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो आपका एक डाफला हिल्स है, ठीक है। इधर आप देखेंगे पटकाई बूम है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नागा हिल्स है आपका जो है नागालैंड में, आपका मिजो हिल्स है मिजोरम में, ठीक है। तो ये कुछ पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ हो गई, ये बेसिकली जो है पूर्वांचल हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। आगे फिर हम देखें, ये आपका देखिए कि इससे आपको क्लियर होगा और कि ये आपका जो है डाफला है, मिरी है, आबूर है, मिसमी है, ये आपका जो है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। और ये क्या है? शिवालिक के पार्ट है। मैंने बताया शिवालिक और अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा सा कटा फटा है, तो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हैं। तो आपका जो है डाफला है, मिरी है, आबूर है, मिसमी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके अलावा फिर नीचे हम आए, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस मैप से हम बहुत सी चीज़ों को देखेंगे और अगर जैसे मैं बोल रहा हूँ और वहाँ पर आप फोकस कर रहे हैं उसको चीज़ों को, पहले हम पहाड़ों को देख लेते हैं। तो पहाड़ों को अगर हम देखें तो आपका पहला ये आपका डाफला है, मिरी है, तीसरे नंबर पे आबूर है, चौथे नंबर पे मिसमी है, उसके बाद पटकाई बूम है, पटकाई बूम के बाद आपका जो है आपका नागा हिल्स है, उसके बाद मड़ी हिल्स है, सॉरी गलत हो गया, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका डाफला है पहले नंबर पे जो आपका जो है, एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट नंबर पर जो है आपका डाफला है, ठीक है। एक मिनट सॉरी, ये आपका जो है डाफला है, मिरी है, आबूर है, तीसरे नंबर, चौथे मिसमी है, उसके बाद पटकाई बूम है पाँचवें पे, उसके बाद पटकाई बूम के बाद जो है छठे पे जो है नागा हिल्स है, उसके बाद मड़ी हिल्स है मणिपुर में, और आपका मिजो हिल्स है। ये त्रिपुरा हिल्स है 9 नंबर पर, अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है त्रिपुरा हिल्स है, ठीक है। ये हो गया इतने हिल्स, ये आपकी 12, 13, 14 गारो खासी जयंतिया जो कि आप जानते ही होंगे। उसके बाद आप देखेंगे 10वें और 11वें नंबर पे क्या है? 10वें नंबर पे अगर आप देखेंगे ये 11वां जो मिकिर हिल्स है, और जो 10वां नंबर है उसको मैं बता रहा हूँ, 10वां जो नंबर बरेल हिल्स है, ठीक है। तो आपका जो 10वां इसमें दिख रहा है, ये 10वां जो है बरेल हिल्स है और ये मिकिर हिल्स है, ये आसाम में दोनों पहाड़ हैं। इसके बाद हम नदियों को देखेंगे, इसी मैप से नदियाँ होंगी। तो पहला आप देख लीजिएगा, ये जो है पद्मा है, उसके बाद ये जमुना रिवर है। पद्मा क्या है? बांग्लादेश में जब जमुना और आपका जो है इधर से आपका गंगा मिलती हैं तो पद्मा नाम कहलाता है, ये जमुना रिवर है। इसके बाद ये तीस्ता रिवर है जो सी नंबर पे है। डी नंबर पे आपका जो है सनकुश करके रिवर है। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे ई पे अगर आप देखेंगे तो आपका मानस रिवर है। तो इस तरह से ये नदियां हैं, और भी नदियां आके मिल रही हैं। एफ जो नदी है, एफ को जो है आपका यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, सुबनासरी करके रिवर है, ठीक है। एफ के बाद अगर आप देखेंगे जी पर, तो जी पे आपका दिहांग है, एच आपका तब दिबांग होगा, याद रखिएगा, दिहांग है फिर दिबांग है और फिर लोहित नदी है, ठीक है। लोहित नदी है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी में माजुली आइलैंड है, और जो आपकी ये जो नदी आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जा रही है ब्रह्मपुत्रा नदी कहलाती है। बहुत सी नदियों की मत मिलने के बाद जैसे आपका दिहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है। उसके बाद ये असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं और ऑलरेडी आप मैप पर इसको स्टडी कर सकते हैं खुद, किसी भी एटलस को आप ले लीजिए, नदियों को देखिए, पहाड़ों को देखिए। बहुत बिना मैप के जियोग्राफी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और फैक्ट्स को मत रटिए, आप मैप को देखेंगे तो ऑलरेडी चीज़ें जो क्लियर हो जाएंगी। जो आप कितना भी रट्टा मारे, कितना भी नोट से आप देखेंगे, वो नहीं क्लियर हो पाएगा। तो मैप को देखिए,
बार बार मैप को देखिए और मैप के थ्रू जो है ज्योग्राफी को पढ़ने की कोशिश करिए, तो आपकी चीज़ें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। ये आपका पूर्वांचल जो हम लोग अभी बताए हैं, इसके बाद ये अराकान नियोमा रेंज है, उसके बाद ये अंडमान, वो हिमालय में रहता है कि सबमर्ज हो गया पानी के अंदर और निकल रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड की श्रृंखला के रूप, ठीक है। उसके बाद ये कुछ मैप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर हम देखेंगे एक तरह से एक मैप देख लें कि भाई ये क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ये आप याद रख लीजिएगा भाई। लोकली पंजाब हिमालय कहलाता है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। इस तरह से नदियों के आधार पर डिवीजन किया गया। जैसे इंडस से लेकर सतलज के बीच में आपका पंजाब हिमालय है। उसके बाद अगर आप देखेंगे सतलज से लेकर आपका जो है काली रिवर तक कुमाऊं हिमालय है, और काली से तिस्ता के बीच में नेपाल है, और नेपाल से लेकर आपका जो है दिबांग कर लीजिए, उसके बीच में आपका जो है आसाम हिमालय है। तो इस तरह से डिवीज़न हो गया। और आगे जो है इम्पॉर्टेंट पासेस हैं, इन पासेस को जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपका जो है ऑलरेडी मैं देखता हूँ कि जब वीडियो लंबे होते हैं तो उन पर जो है व्यूज़ कम आते हैं। तो आप अपना राइट कीजिए कमेंट में कि वीडियोज़ आपको लंबे अच्छे पसंद है कि शॉर्ट वीडियोज़ पसंद है। और एक चीज़ और कि आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं चैनल को लाइक करने में, सॉरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ ठीक है, करोड़ी मल और लक्खी मल मत बनिए, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो बेटर है, और अच्छी वीडियोज़ आएंगी, अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो और वीडियो बनाने की तरफ मोटिवेटेड रहूँगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर एक तरह से डीमोरलाइज व्यक्ति होने लगता है और डीमोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करेंगे। जब लाइक करेंगे तो वीडियो रिकमेंड होती है यूट्यूब द्वारा, और अपने भाई दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।